ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट, ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ही मेड अ लॉ दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? ही मेड अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, कंसिस्ट ऑफ बैटरी, की, एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, रेजिस्टेंस यानी कोई भी हो सकता है, टीवी, बल्ब, फैन, कोई भी अप्लायंस होगा उसका सिंबल ये होगा, रेजिस्टर, आर लिख देंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्या किया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट रखा तो करंट आया 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वी में मेजर, वोल्टमीटर में मेजर होगा और करंट एमीटर में मेजर होगा। ये ऑब्जर्वेशंस उसने लिए। फिर वोल्टमीटर, बैटरी चेंज कर दी और 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी इधर, तो करंट चेंज हो गया, 2 एम्पियर हो गया। फिर बैटरी वापस चेंज कर ली 6 वोल्ट की और करंट हो गया 3 एम्पियर। यहाँ से उसने करंट मेजर किया एमीटर में और वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसने V/I रेशियो फाइंड किया, तो V 2 और 1, 2/1 इज़ 2, 4/2 इज़ 2, 6/3 इज़ 2। तो V/I है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो जो कांस्टेंट क्या है, तो V/I इज इक्वल्स टू R। ये जो 2 है, ये 2 ओम है, तो ये जो 2 ओम है वो है रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट है, ये डायग्राम है, उसमें करंट चेंज हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था, पर जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा था, राइट। तो V/I रेशियो इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और मैंने ये V/I का जो ग्राफ बनाया, ये जो 2, 4, 6 और 1, 2, 3 उसका ग्राफ बनाया, तो V/I ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये V/I ग्राफ है, स्ट्रेट आता है हमेशा। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो भी करंट बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही ओम्स लॉ है। हमें पता है कि हम अगर बैटरी, छोटी बैटरी लेते हैं तो उसमें से करंट कम निकलता है, अगर बैटरी ज़्यादा लेंगे, बड़ी लेंगे, तो उसमें से करंट ज़्यादा निकलता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, providing that temperature remains constant। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्किट है उसमें टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, जो सर्किट है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, इसलिए कंडीशन अप्लाइड, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी पहले ये समझते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो इक्वल टू आ जाएगा एंड द कांस्टेंट विल बी रेजिस्टिविटी। इसको रो बोलते हैं, ये रेजिस्टिविटी आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी एक मटेरियल है उसके लिए कांस्टेंट रहती है, राइट। तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला है, अगर मैं लेंथ को 1 मीटर ले लूँ और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिए, दोनों 1 1 हो गए, तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस when length is 1 meter, length of conductor is 1 meter and cross section area is 1 meter square। तो ये डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इक्वल है रेजिस्टेंस से, पर नंबर में न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन, कब, जब कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। कोई भी एक मटेरियल है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर है, तो सबकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। हमें पता है रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था, राइट। लेंथ और एरिया पे भी था, तो यहाँ लेंथ और एरिया नहीं है, टेम्परेचर और टाइप ऑफ मटेरियल ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 वायर्स A and B मेड अप ऑफ कॉपर। इफ द वायर लेंथ ऑफ A इज डबल द लेंथ ऑफ B, यानी A और B की लेंथ अलग अलग है पर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, कॉपर के। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ वायर? एज द लेंथ ऑफ वायर A इज डबल, सो द रेजिस्टेंस ऑफ A इज मोर देन द B। रेजिस्टेंस A का ज़्यादा होगा B से, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ द वायर
विल बी सेम एज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल। तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बी से और रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी बिकॉज मटीरियल इज सेम, टाइप ऑफ मटीरियल है वो सेम है, दोनों का कॉपर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक टोस्टर मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। जो टोस्टर और हीटिंग डिवाइस होते हैं आयन, इलेक्ट्रिक आयन, सबका जो सर्किट होती है वो एलॉय से बनी होती है, क्यों? मेटल से नहीं बनी होती है। एलॉय रेजिस्टिविटी इज़ हायर देन मेटल। रेजिस्टिविटी की बात करें ना तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से। एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ये एलॉय है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। जनरली क्या होता है, मेटल्स होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी मेटल के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास जल्दी नहीं होगी और हीट जल्दी नहीं होगा। यानी एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो इसलिए क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट अच्छा आएगा इसमें एलॉय में। वाई इज टंगस्टन मेटल यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प में पता है ना आपको, ये जो होता है ना ये ऐसे करके मेटल होता है, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। वाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट। टंगस्टन है वो हाई रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जनरली मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है, पर ये मेटल है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड दिस मेटल्स ग्लो ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ये मेटल है ना, ग्लो होता है और ग्लो की वजह से लाइट देता है। द बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विथ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। वाई? नाइट्रोजन क्यों होता है बल्ब्स के अंदर? दिस गैसेज आर इनएक्टिव सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ फिलामेंट एट हाई टेम्परेचर। ये गैसेज इनएक्टिव होती है, इनरिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ फिलामेंट एट हाई टेम्परेचर। एंड दे प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये लोग है ना फिलामेंट की लाइफ बढ़ा देते हैं, ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस, इसलिए उसके अंदर डाला जाता है, ये लाइफ बढ़ा देते हैं बल्ब की। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। जो वायर्स होते हैं वो जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, क्यों? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। एंड दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स दे कैन बी मेड इनटू वायर्स।